जब मैंने उनसे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो मुझ पर बुरी तरह से अकड़ने लगी। ये तो उसकी पुरानी आदत है सतिया। चल तू दिल छोटा मत कर, आज से तू मेरे ढाबे पर काम कर, अपना ढाबा समझकर, ठीक है? सतिया उस दिन से धर्मा के ढाबे पर काम करने लगा। इधर कमला ताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर कमला ताई के ढाबे पर खाना खाने आए। और सुनाओ कमला, कैसी हो? ठीक हूँ मुखिया जी, आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए? सोचा आज तुम्हें देख लूं और तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी भी कुछ खा लूं। कुछ भी कहो कमला, तुम देखने में आज भी बड़ी सुंदर लगती हो। कमला ताई शर्माते हुए आप भी ना मुखिया जी, बुढ़ापे में भी आपकी छेड़ने की आदत नहीं गई। और कभी जाएगी भी नहीं कमला। जब जब तुम्हें देखूंगा तुम्हें छेड़े बगैर रह नहीं सकूंगा। हाँ अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। हम भी जवान से कहीं कम थोड़े ही हैं। इतना कहकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए दाल मखनी लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया, मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने दाल मखनी का एक लुकमा खाया, उसके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। ये कैसी दाल मखनी बनाई है तुमने भाई? इसमें मक्खन तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कड़वा तेल नजर आ रहा। नहीं नहीं मुखिया जी, दाल मखनी तो वैसी ही बनी है जैसी हमारे ढाबे पर बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खड़े हो गए। कमला ताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज्यादा बेकार दाल मखनी कहीं नहीं बनती। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। कमला ताई अपना सर पकड़कर बैठ गई। बिरजू, बिरजू, कहाँ मर गया तू? क्या हुआ मालकिन? अरे जब से तुझे मैंने काम पर रखा है तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। अब इसमें मेरी क्या गलती मालकिन? मुझे जैसी दाल मखनी बनानी आती है मैंने वैसी बनाई है। अरे तो तू सतिया जैसी दाल मखनी नहीं बना सकता क्या? हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ सतिया के हाथ की ही दाल मखनी खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए अपने आधे से ज्यादा ग्राहक तो धर्मा भाई के ढाबे पर जा रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बिरजू। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे तो अपने ढाबे में कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद कमला ताई की बहू अनीता अपनी सहेली अंजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को देखकर कमला ताई खुश होते हुए बोली, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी, ये मेरी दोस्त है अंजू, ये शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की दाल मखनी बहुत ज्यादा मशहूर है, तो ये मुझसे दाल मखनी खाने की जिद करने लगी। ठीक है बहू, तू इसे अंदर बिठा दे, मैं इसके लिए स्पेशल दाल मखनी तैयार करवाती हूँ। अनीता अंजू को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। कमला ताई ने तुरंत नौकर बिरजू को आवाज लगाई। बिरजू, अरे बिरजू। आया मालकिन। मेरी बहू की सहेली शहर से आई है सिर्फ दाल मखनी खाने के लिए। उसे हर हाल में हमारे ढाबे की दाल मखनी पसंद आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बहू की नाक कट जाएगी। ठीक है मालकिन। बिरजू गर्मा गर्म दाल मखनी अनीता की सहेली के सामने परोस देता है।